इतना ध्यान रखिएगा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कि मैंने कल आपको एक क्वेश्चन बैंक भेजा था एंटायर चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, 4.1 2 3 4 जिसमें चारों हैं। तो वर्ड एग्रीमेंट्स का छोड़ के बाकी सारा कर लो, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होते ही अपन लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बैंक डिस्कस करना पड़ेगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, चैप्टर नंबर 4 अदर असेंशियल एलिमेंट्स का, अदर असेंशियल एलिमेंट्स का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। क्या? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल या एनफोर्सेबल बाय लॉ। An agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, lawful consideration, made with free consent of the parties who are competent to contract, and the agreement has not been declared as void agreement under the law. विदुष मोदी, ये चार्ट भूल तो नहीं गया या इतने दिनों में सुपड़ा साफ हो गया? हम्म। नहीं सर, थोड़ा याद है। थोड़ा याद है। चलिए, मम्मी भी कहेगी मिदुष के लिए पराठा बना रही हूँ, थोड़ा नमक डाल देती हूँ पूरा नहीं डालती हूँ, थोड़ा मसाला डाल देती हूँ पूरा नहीं डालती हूँ। खाता रोटी की डाइट है, 3 पराठे की 1.5 ही डाल देती हूँ, थोड़ा डाल देती हूँ। तो पेट भरेगा क्या थोड़े से? नहीं भरेगा। इसलिए पूरा आना चाहिए भैया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो सर, एंड द एग्रीमेंट इज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड एग्रीमेंट अंडर द लॉ। Now there is an entire list of agreements which have been declared as void agreements under the Indian Contract Act 1872. Let us start that. What are void agreements, Ray? Void agreements, sir, contract is an agreement which is enforceable by law. सर, यहीं आके रुक जाते हैं, यहां तक आने का सवाल ही नहीं होता है तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए दोनों चीजें चाहिए होती हैं। तो सर यहीं आके रुक जाते हैं। सो वॉइड वर्ड का तो मतलब होता है नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, दे आर नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ, कोर्ट में जाके इनको एनफोर्स नहीं करा सकते। कैसे एग्रीमेंट्स की सर ये? तो सर वॉइड एग्रीमेंट्स क्या सर? जो यहीं आके रुक जाते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। तो सर जो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स है रे, जो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स है वो वॉइड एग्रीमेंट्स। कैसे? मिदुष ने जश के साथ में चरस और गांजा खरीदने का एग्रीमेंट बनाया, जो कि लॉ के हिसाब से गलत एग्रीमेंट है। ठीक है, तो वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड नॉट, वॉइड वर्ड का मतलब ही है नॉट एनफोर्सेबल, और वॉइड एग्रीमेंट जो शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स होते हैं कभी भी एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। ठीक है सर, अपन ने जब फर्स्ट चैप्टर किया था तो वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में भी डिफरेंस किया था। सर ये भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ये भी एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन ये शुरुआत से गलत होते हैं। ये क्या होते हैं, एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल, ये भी हो जाता है ये भी हो जाता है, लेकिन बाद में ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस और चेंज इन लॉ, सर ये लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला पार्ट वापस हट जाता है। तो सर अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, और इसको एनफोर्स नहीं करा पाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है सर, फिर मैंने आपको बताया था कि सर वॉइड एग्रीमेंट्स कितने तरीके के होते हैं? जस्ट शाह बता, वॉइड एग्रीमेंट्स कितने तरीके के होते हैं? सर ऐसे याद नहीं है। देख जश, है ना, सुन, ये आंसर मेरे को यस सर। पसंद नहीं है कि है ना मेरे को याद नहीं है। ठीक है, खाना खाना याद है, सब कुछ याद है, स्कूल जाना याद है, कॉलेज जाना याद है, मम्मी पापा से पॉकेट मनी लेना याद है, भाई से लड़ना याद है, 2 घूंसे लगाना याद है, कपड़े धोना याद है, तो फिर वॉइड एग्रीमेंट क्यों नहीं याद है? हाँ, 2 तरीके के होते हैं सर आप आप। एक हाँ बोल, क्या हुआ? एक बोलो, आप एक बोलो, मैं दूसरा बोलता हूँ। अरे एक बोल दूंगा तो दूसरा भी मैं ही बोल दूंगा यार। एक तो होता है वॉइड एब इनिशियो। अच्छा हाँ, और फिर एक वॉइड, वॉइड जो लेटर ऑन बनता है। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, लेटर यस ऑन सर, बनता नहीं है। यस सर। होता तो वॉइड शुरुआत से है, लेकिन बाद में डिस्कवर करते हैं अपन कि हम तो शुरुआत से गलत थे। तो आपने वो डिस्कवर, शिप डूबने का एग्जांपल दिया था, यस याद है बिल्कुल मुझे वही, सर। डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। शुरुआत से गलत इसमें भी है, शुरुआत से गलत इसमें भी है, इसमें बाद में जाके पता पड़ता है कि हम शुरुआत से गलत थे।
ठीक है, शिप डूबने वाला एग्जाम्पल 8 बजे 6 बजे वाला जो मैं हर बार देता हूँ तुम लोगों को, वही वाला एग्जाम्पल है। जश ने एक गर्लफ्रेंड बनाई। शुरुआत शुरुआत में तो बहुत सब कुछ अच्छा चला, ठीक है, ये उसको पार्टी वार्टी देता, तब तक सब सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन इसने बोल दिया क्या रोज रोज मैं मेरे पापा से थोड़ी फंडिंग कराऊंगा अपने लिए पार्टी, ठीक है, तो पार्टी देने से मना किया। उस दिन गर्लफ्रेंड ने कहा ओके टाटा बाय बाय। तो जश को बाद में पता पड़ा कि ये शुरुआत से गलत था। डिस्कवर्ड आफ्टरवर्ड्स कि ये शुरुआत से गलत है। जश अब याद रह जाएगा, तेरे लिए मैंने स्पेशली एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया याद रखने के लिए, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो एंड डिस्कवर टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स। डिस्कवर टू बी वॉइड तो वो शिप वाला एग्जाम्पल जो मैं अक्सर लेता हूँ। वॉइड एब इनिशियो वाले जो है ही शुरुआत से गलत, बाद में और पहले पता पड़ने की बात नहीं है। सर एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही गलत होते हैं, यस और नो। कौन सा केस लगेगा मिदुष इधर? निर्दोष, बहुत बेसिक केस है ये। नींद से उठा के पूछो तो भी आना चाहिए। जैसे नींद से जोर से हिलाऊं बाल पकड़ के तेरे और उठ जा, ठीक है। 2+2 कितना होता है कि सर 4 होता है, इसमें सोचने वाली बात क्या है? तो जब मैं पूछूं एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर वॉइड एब इनिशियो, तेरे को जोर से हिला के पूछूं, तेरे बिना सोचे समझे जैसे 2+2 4 निकलता है वैसे निकलना चाहिए। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ए मिदुष, मई में ही एग्जाम है ना, मई 26 में? या तो ये सोच के बैठा है कि मैं September 26 या फिर January 27 तक जाऊंगा? अरे सच सर सच अभी 2-3 दिन सारा रिवाइज कर लूंगा ढंग कर ले, से। ठीक है। मई 26 में ही है, मैं तो यही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि तू फॉर्म भरेगा, ठीक है। चलिए आ जाओ नेक्स्ट। तो ये हो गई वॉइड एग्रीमेंट्स की कुछ बेसिक बातें। अब अपने को देखना है वेरियस टाइप्स ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स, उसमें से कुछ आपने देखे हुए भी हैं और कुछ नहीं भी, नए भी देखेंगे। आइए करना स्टार्ट करते हैं। सो वॉइड एग्रीमेंट्स और एग्रीमेंट्स विच आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, जिनको कानून में खुद में गलत एक्सप्रेसली बोल के बता के लिख के यूजिंग वर्ड्स मतलब डिक्लेयर कर दिया है, ऐसे एग्रीमेंट्स है तो वॉइड एग्रीमेंट्स है, ठीक है। क्या होता है? अ वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। वॉइड वर्ड का मतलब ही यही है। सच एन एग्रीमेंट डज नॉट गिव राइज टू एनी लीगल इफेक्ट, ये किसी भी राइट को जन्म नहीं देता है। वॉइड एब इनिशियो शुरुआत से गलत, और डिस्कवर टू बी वॉइड वो भी वॉइड एग्रीमेंट्स में आते हैं। नाउ कौन कौन से एग्रीमेंट्स को एक्सप्रेसली कानून ने वॉइड डिक्लेयर किया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड डिक्लेयर किया है? आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो ग्रीन वाले हैं ना रे, ये तुम्हारे लिए नए हैं, ठीक है। जो नॉन ग्रीन रेगुलर पोर्शन है ना, वो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो उस पर समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे। जस्ट एक बार लिस्ट देखते हैं सबसे पहले कि कौन से एग्रीमेंट्स को कानून में गलत डिक्लेयर किया गया है, वॉइड डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। सबसे पहला है एग्रीमेंट्स बाय मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, पार्टीज हु आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पार्टीज हु आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला कौन सा है कि सर माइनर्स के द्वारा बनाया गया, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के द्वारा बनाया गया, या फिर पर्सन हु हैव बीन स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड, स्पेसिफिक पर्सन हु आर स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड कि ये लोग डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कि ये लोग नहीं बना सकते, ऐसे किसी आदमी के द्वारा बनाया गया एग्रीमेंट है। तो सर इट इज एन एग्रीमेंट विच इज मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टी, ठीक है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। कौन सा सेक्शन बोल रहा है सर? सेक्शन 11 बोल रहा है एग्रीमेंट्स मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, नंबर 1। नंबर 2, एग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन। ये तो हमने लास्ट चैप्टर ही यही पढ़ा है ना सर, लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है। तो सर लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन जहां नहीं होता है, ऐसे अपन ने 6 वैरायटीज लास्ट चैप्टर में देखी है, जिसमें 6 में फर्दर 9 सब पॉइंट्स है। एग्रीमेंट्स मेड अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो ऐसे एग्रीमेंट्स जिनका लॉफुल ऑब्जेक्ट है लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता है, वो भी वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। कहां पर सर? सेक्शन 23, ठीक है। जस्ट क्या हो गया भाई?
मेरा एक्चुअली अभी हम्म, क्या हो गया जश? मेरा अभी नेटवर्क इशू था थोड़ा, तो मैं लीव हो रहा था। आप रिपीट कर सकते हैं आपने क्या बोला अभी? कौन से पॉइंट में नेटवर्क इशू था आपके, फर्स्ट में या सेकंड में? आपने जब मुझे पूछा ना कि वो मेरा गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल है उसके बाद। अरे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम कह रहे हैं कि आइए चलिए लिस्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स की कौन सी होती है। तो 10 वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। उसमें पहला, इसमें से जो नॉन ग्रीन वाले हैं ना, जो ग्रीन वाले हैं वो नए हैं, वही पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। जो नॉन ग्रीन पॉइंट्स है वो तुम ऑलरेडी कवर कर चुके हो, वॉइड एग्रीमेंट्स की वैरायटी पहले ही पढ़ चुके हैं अपन। क्या? एग्रीमेंट्स विच आर मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज। कौन इनकम्पिटेंट पार्टीज? जैसे माइनर हुआ, अनसाउंड माइनर, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हुआ, पर्सन जेल में हुआ, ये सब कौन है? दे आर इनकम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 के हिसाब से। तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, सॉरी एग्रीमेंट बनाया, तो कैसा एग्रीमेंट बनाएगा? वॉइड एग्रीमेंट बनाएगा। सेकंड, एग्रीमेंट्स विच आर मेड विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन। ये तो अपन ने लास्ट चैप्टर ही ये पढ़ा है ना। लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल कंसिडरेशन कब नहीं होता है, ऐसे 6 पॉइंट्स पढ़े थे। तो ऐसा एग्रीमेंट विच इज हैविंग अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या विच इज हैविंग अनलॉफुल कंसिडरेशन इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ये तो सेकंड पॉइंट भी अपन ने किया हुआ है। फोर्थ पॉइंट क्या है भाई? 1 मिनट, ऋचा जी वीडियो ऑन करो। देवांश, प्रिशा, एंसल, कनव, ऋषि, श्रेया बियानी, दक्ष अग्रवाल, सुहान गोयल, वीडियो ऑन कीजिए। प्रिशा जी वीडियो ऑन कीजिए। एंसल जी वीडियो ऑन कीजिए। क्यों भाई कनव, 2 मिनट क्यों चाहिए तेरे को? सर पानी मैं लेके भी आ रहा कैमरा ऑन करता हूँ, आप गायब हो जाते हो, इसलिए नहीं कर रहा ऑन। वो इंटरनेट पे हो इसीलिए। बहुत बढ़िया। एक बार तुम्हारे सबके मम्मी पापा से बात करूंगा, जो जो वीडियो ऑन नहीं करना है ना, कि सही में इंटरनेट इश्यू है या फिर बच्चे में इश्यू है। ठीक है, करनी पड़ेगी एक बार। चलिए, इंटरनेट इश्यू है तो मैं सॉल्व करा दूंगा, चिंता ही मत कर। वो फास्टर स्पीड वाला डेटा पैक लेंगे अपन। चलिए नेक्स्ट। तो सर पहला अपन ने ऑलरेडी कर लिया है आज दिन तक। इस पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही अपन ने पहला और दूसरा वर्ड एग्रीमेंट कर लिया है ना पहले वाले चैप्टर्स में, तो टाइम क्यों खराब करें। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, एग्रीमेंट्स मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या बोल रहा है कि सर ऐसे एग्रीमेंट्स जिसमें मिस्टेक होते हैं, म्यूचुअल मिस्टेक यानी कि बाइलेटरल मिस्टेक की बात कर रहे हैं। बाइलेटरल मिस्टेक वाले सारे वॉइड एग्रीमेंट्स ही होते हैं, जो हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आ रहे हैं। पढ़ा है ना, पूरा चार्ट पढ़ा था ना। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के बाद में फ्री कंसेंट में लास्ट पॉइंट क्या था? सर मिस्टेक। ठीक है, आंसर बोलता रहता है ना सर, गलती से मिस्टेक हो गई सर। ओके, तो मिस्टेक, म्यूचुअल मिस्टेक, काला घोड़ा सफेद घोड़ा। इफ यू आर making a mistake about the quality of the subject matter of the contract, about the quantity of the subject matter of the contract, about the weight of the subject matter of the contract, about the rate of the subject matter of the contract, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने आपको, इसलिए दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। So agreements made under mutual mistake of fact, bilateral mistake जो है उसकी बात करी जाए। नेक्स्ट, agreements which are made without consideration are void agreements। कंसिडरेशन वाला चैप्टर 3, जब नोट्स का चैप्टर 3 मैंने आपको कंसिडरेशन कराया था, तो उसमें एक बात बताई थी मैंने। क्या बताई थी? कि सर दोनों पार्टीज के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। दोनों पार्टीज के लिए कुछ सॉरी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। नंबर 1, क्या? कि सर है ना, एक्स के लिए भी कुछ कंसिडर, वो घर दे रहा है तो बदले में उसको 50 लाख का कंसिडरेशन मिल रहा है, और वाई 50 लाख दे रहा है तो उसको बदले में घर का कंसिडरेशन मिल रहा है। सो कंसिडरेशन मस्ट बी देयर फॉर ऑल द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सर वहां पर हमने इसके कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़े थे, जहां पर केवल एक पार्टी से दूसरी पार्टी को कंसिडरेशन जा रहा है और दूसरी से पहली को वापस कंसिडरेशन नहीं आ रहा है।
तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। खुद लॉ ने बोला था भले ही दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आंसर लिस्ट के आइटम्स बताना चालू कर। सबसे पहला एक्सेप्शन के, जहां पर दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं है, एक के लिए, तो भी लॉ ने बोला वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। आंसर चैरिटी मतलब वो अलग से होता है कि वो बंदे को बाइंड करना होता है काम हम्म, से, वो डोनेट नहीं कर रहा, वो चैरिटी। हाँ चैरिटी का उसने कर दिया तो उसको बदले में तो खुद को कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए ठीक है हाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन सर चैरिटी के वादे के बेसिस पे सामने वाले ने कोई वो ऑब्लिगेशन वो ले लिया, ठीक है, किसी से उसने पैसे का काम करा लिया उस चैरिटी के वादे के बेसिस पे, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। नेक्स्ट कनव, एक आइटम तू बोल एक्सेप्शन का, जहां पर दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन नहीं भी होता है तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और लव एंड अफेक्शन। अरे लव एंड अफेक्शन नहीं, एग्रीमेंट्स विच आर मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। हाँ, हाँ सर। यस सर, नेचुरल दैट लव एंड वर्डिंग। अफेक्शन, बिल्कुल। तो इस नेचुरल लव एंड अफेक्शन में देवांश मुझे ये बता, 3 या 4 जरूरी बातें क्या ध्यान रखनी पड़ती हैं। और रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन से होना चाहिए, और वो नियर रिलेशन। बिल्कुल सही। केस लॉ भी बता सकता है कोई भी एक केस लॉ देवांश। चिन्नैया वर्सेस रमैया। चिन्नैया वर्सेस रमैया नहीं, राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ, राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ, ठीक है। चिन्नैया वर्सेस रमैया में तो कोई भी पार्टी कंसिडरेशन दे सकती है। यस देवांश, है ना। और पार्टी टू अ party to a contract can sue, but stranger to a contract cannot sue, but stranger to a consideration can sue, उसमें लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट बताओ, कौन बताएगा, प्रिशा जी। सर बेलमेंट। ग्रेशियस बेलमेंट, नोट्स में केवल बेलमेंट लिखा हुआ है, फिर मैंने आपको समझाया था ना, बेलमेंट 2 तरीके का होता है, ग्रेशियस एंड नॉन ग्रेशियस, ठीक है। ग्रेशियस, तूने अपने मित्र को अपना स्कूटर चलाने को दिया, बदले में कुछ ले थोड़ी ना रही है, तो उसमें एक ही पर्सन को कंसिडरेशन मिल रहा है, तेरे को थोड़ी ना कुछ मिल रहा है, तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। प्रिशा अभी देखा था ना। देख, टीचर को सब पता पड़ जाता है, मैं क्यों अपना टाइम खराब कर रहा हूँ, मैं इसलिए टाइम खराब कर रहा हूँ ताकि तुमको कनेक्ट हो जाए, बस आइडिया इतना सा था। तो पॉइंट्स तुम लोग को ध्यान है रे, कर लेना वापस रिवाइज, चलो कोई बात नहीं, वापस अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। सो एग्री सर, सर्टेन एग्रीमेंट्स जिनको खुद कानून ने वॉइड एग्रीमेंट, गलत एग्रीमेंट डिक्लेयर किया है। नंबर 1, एग्रीमेंट्स मेड बाय इनकम्पिटेंट पार्टीज, agreements which are made by incompetent parties. Number 2, मतलब minor unsound mind person specifically disqualified below, agreements with unlawful object और unlawful consideration, इनकी पूरी 6 वैरायटी अपन कल पढ़ के आ रहे हैं, तो ये भी void agreements बनते हैं, तो फिर कानून में enforceable नहीं होते हैं। पॉइंट, एग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बायलैटरल, काला घोड़ा सफेद घोड़ा। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन आर void एग्रीमेंट्स, यस, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हमने ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ लिए। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, ठीक है। कैसे कि सर हमारी श्रेया बियानी ने, अरे श्रेया बियानी तेरी दोस्त नहीं आई आज। सर मैंने उसे मैसेज तो किया, अपनी उसका रिप्लाई नहीं आया, उसने मैसेज नहीं देखा। अच्छा, एक दिन श्रेया कर्नावट आती है, एक दिन श्रेया बियानी आती है, दोनों ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग कर रखी है, एक दिन तू अटेंड करना, एक दिन मैं अटेंड करेंगी, तू मुझे समझा देना, मैं तुझे समझा दूंगी, दोनों दिन अपने को अटेंड करने की कतई जरूरत नहीं है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है सर की क्लास, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे देवांश और देवांश का मित्र जो है दक्ष अग्रवाल, ठीक है,
एक मूवी देखने के लिए 200 रुपए लगते थे, 100 रुपए इसके पास होते थे, 100 रुपए इसके पास होते थे। तो दोनों ने कहा कि एक काम करते हैं, इंटरवल की पहले वाली मूवी मैं देख लेता हूँ, इंटरवल के बाद वाली तू देख लेना, बाद में एक दूसरे को कहानी सुना देंगे और अपन 100 रुपए में दोनों मूवीज देख लेंगे। देवांश भाग क्यों गया यार? हैं? ठीक है, तो इंटरवल की पहले वाली श्रिया, ये कौन बियानी, उसको बता देती है और बाद वाली ये इसको बता देती है। इस तरीके से ये लोग चैप्टर पूरा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे मत करो रे, पूरी फिल्म देखो। नेक्स्ट, तो अब सर ये भी कर लिया अपन ने, क्या एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन पहले किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में कि सर वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज देयर मस्ट बी सर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं आना चाहिए। यदि प्रिशा जो है वो अपनी फ्रेंड रिचा को ये बोलती है कि मैं तेरा घर किराए पे लेती हूँ, बदले में या तो 10,000 रुपये दूंगी या 12,000 रुपये दूंगी, अरे ये अनसर्टेनिटी का एलिमेंट डालते ही ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी का एलिमेंट घुस गया है। ठीक है, या फिर ये ऐसे बोलती है वैसे तो मैं 10,000 रुपये दूंगी और यदि घर मेरे लिए लकी प्रूव हो गया तो मैं 12,000 रुपये दूंगी। अब दोनों लड़ती रहेंगी कि तेरे लिए लकी है, नहीं नहीं मेरे लिए लकी नहीं है, और दोनों मतलब लड़ाई पे आ जाएंगी। तो ये अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है, तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सो एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। ये 5 तरीके के वॉइड एग्रीमेंट्स अपन पहले कवर कर चुके हैं। अपने को इस तरफ पुनः ध्यान देने की, पिछले चैप्टर से ही कवर हो जाएगा, वापस समय खराब करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब सर नए तरीके के वॉइड एग्रीमेंट्स जो आज से पहले पूरी तरीके से नहीं देखे गए हैं, आइए उनको समझते हैं। सर पॉइंट नंबर 10 देखो, नहीं पॉइंट नंबर 9 10 बाद में कराऊंगा। पॉइंट नंबर 3 देखो, एग्रीमेंट्स द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल। ये तो ऊपर भी कवर हो रहा है सर, क्या एग्रीमेंट द विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन तो ऊपर भी कवर हो रहा है। फिर नया क्या है? नया ये आगे का पार्ट है, एग्रीमेंट्स द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट, ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट। पूरा गलत नहीं है, ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन पूरा अनलॉफुल नहीं है, पार्ट में अनलॉफुल है। तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट कैसे होगा नहीं होगा, आओ बता देता हूं, अभी पढ़ा देता हूं। हमारे एंसल ने, कहां चला गया एंसल मेरा, वेयर इज माय एंसल? इधर ही हो सर। इधर ही है सर, ओके। तो हमारे एंसल ने किससे एग्रीमेंट बनाया? एंसल ने एग्रीमेंट बनाया कनव के साथ में। चलो, क्या कनव एक फार्मर है? ओके, तो एंसल ने एक एग्रीमेंट बनाया कनव के साथ में, मैं तुझे, नहीं तू मेरे को 1 किलो तो ओपियम उगा के देगा, अफीम जिससे नशा होता है, ठीक है, और 100 किलो तू मेरे को चावल उगा के देना, ठीक है सर, और मैं तेरे को बदले में 2 लाख रुपए दूंगा। ओके सर, ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, अगेन सेम एग्जाम्पल। एंसल ने, कनव एक फार्मर है, उसको बोला तू मुझे 1 किलो तो ओपियम उगा के देना जिसके लिए मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, और 100 किलो चावल उगा के देना जिसके लिए भी मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। इस तरीके से मैं तेरे को टोटल 2 लाख रुपए दूंगा। सर ओपियम उगा के उसमें डील करना विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट is not having a lawful object। पर सर देखो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 में एक फर्क है, क्या सर? ये अनलॉफुल इन पार्ट है, ये भी अनलॉफुल इन पार्ट है, ओपियम उगाने वाला पार्ट अनलॉफुल है। लेकिन सर पहले वाले, दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम अनलॉफुल पार्ट को लॉफुल पार्ट से सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस 1 किलो अफीम के लिए 1 लाख दिया जा रहा है और 100 किलो चावल के लिए 1 लाख दिया जा रहा है। दिस अनलॉफुल पार्ट इज सेग्रीगेबल फ्रॉम द लॉफुल पार्ट। ओके,
तो सर इसमें क्या होगा, लॉफुल पार्ट तो एनफोर्स करा दिया जाएगा, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जैसे ट्रीट किया जाएगा, अनलॉफुल पार्ट के लिए वॉइड एग्रीमेंट मान लिया जाएगा। ये शुरुआत से गलत है, ठीक है। ये अभी भी एनफोर्स कराया जा सकता है, ये अनलॉफुल पार्ट नहीं कराया जा सकता। बोलो ये सेकंड एग्जाम्पल में क्या होगा, ये समझ में आया। जबकि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें ये नहीं पता पड़ रहा है कि सर लॉफुल पार्ट और अनलॉफुल पार्ट के लिए इस 2 लाख में से कितना कितना अमाउंट जा रहा है। जब हम सेग्रीगेट कर ही नहीं सकते लॉफुल और अनलॉफुल पार्ट को, तो पूरे एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दोनों का मतलब और ट्रीटमेंट समझ में आया, कैसे कैसे क्या क्या फर्क है। जब अनलॉफुल इन पार्ट है और सेग्रीगेबल है, तब तो लॉफुल पार्ट को एनफोर्स करा लो और अनलॉफुल पार्ट को तो हटा दो, वॉइड एग्रीमेंट है उसको एनफोर्स नहीं करा पाओगे। लेकिन जब सेग्रीगेबल है ही नहीं, जब सेग्रीगेबल है ही नहीं, तो सर पूरा ही वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। क्या ये समझ में आया कि सर पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में डिफरेंस क्या है और कैसे ट्रीट करना है? पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में डिफरेंस क्या है और कैसे ट्रीट करना है? एक एक बच्चे को समझ में आया या नहीं आया? बिया नहीं बेटा, तेरे को समझ में आया? यस। हाँ सर। मिदुष मोदी तो यस बोल गया। कन्नव आया रे? एग्जाम में आज दिन तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, अब देखने मिल सकता है। ऋचा यस, दिशी, प्रीशा, ये हाँ सर। कुछ बच्चे अभी भी नाराज है। दक्ष अग्रवाल, सुहान गोयल, ये सब नाराज ही चलते हैं, पता नहीं क्यों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर पॉइंट नंबर 2 और 3 पहली बार पढ़ा है। हाउ 3 इज डिफरेंट एंड 2 एंड 3 का ट्रीटमेंट कैसे करना है किन किन सिचुएशन में, मैंने आपको बता दिया। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 6, agreements which are in restraint of marriage, agreements which are in restraint of trade, agreements which are in restraint of legal proceedings। ओके, आओ रे समझाना चालू करता हूँ। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकती हैं, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है रोकती हैं। सो एग्रीमेंट्स विच आर इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। मिदुष मोदी कहाँ चला गया हमारा? यही हो गया सर। यही है, दिख नहीं रहा था। चलो कोई बात नहीं। अब मान लो हमारा मिदुष है। यस सर। सर बड़ा ही खतरनाक एग्जांपल ले रहे हो आप तो। आ जाओ। मिदुष भी पूरा मतलब अच्छा खासा बड़ा हो गया, मान लो 25 साल का है। ओके। और इसका एक मित्र है देवांश। ओके। देवांश भी बड़ा है, 24 ईयर्स का है मान लो। ओके सर, दोनों मित्र हैं, आपस में घनिष्ठ मित्र हैं। सर ऐसे एग्रीमेंट्स जो शादी को रोकते हैं वो वॉइड एग्रीमेंट्स है। कैसे, अलग अलग वैरायटी समझाता हूं। देवांश ने मिदुष को बोला, यदि तू जीवन में कभी शादी नहीं करेगा, यदि तू जीवन में कभी शादी नहीं करेगा तो मैं तेरे को 1 करोड़ रुपया दूंगा। ठीक है सर। क्या ये किसी को एग्रीमेंट किसी को शादी करने से रोक रहा है या नहीं रोक रहा है? हाँ सर, मिदुष को शादी करने से रोक रहा है। तो सर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो गया या नहीं हो गया? यस सर। तो ये कैसा एग्रीमेंट हो गया? ये वॉइड एग्रीमेंट हो गया। यस सर, वॉइड एग्रीमेंट है। तो कोर्ट में एनफोर्स कराया जा सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कराया जा सकता। मान लो मिदुष सही में पूरे जीवन शादी नहीं करता है, ठीक है, और देवांश उसे पैसे देने से मना कर देता है, तो क्या मिदुष जाके कोर्ट में एनफोर्स करा सकता है? नहीं सर, वॉइड एग्रीमेंट है। या फिर देवांश ने इसे 1 करोड़ दे दिया और मिदुष ने बाद में जाके शादी कर ली, तब देवांश इसे कोर्ट में एनफोर्स करा सकता है क्या? नहीं सर, नहीं करा सकता, वॉइड एग्रीमेंट है। ठीक है। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आर वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है सर। सेकंड, तो सर मिदुष और देवांश मित्र हैं। देवांश ने मिदुष से कहा, तू यदि अगले 5 साल तक शादी नहीं करेगा तो मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा। ठीक है सर। सर
दिस इज एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज और नॉट? यस सर। तो ये कैसा एग्रीमेंट हुआ कि सर ये वॉइड एग्रीमेंट हुआ, फॉर द सेम रीजन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है। सर सेकंड का कहाँ एग्जाम्पल दिखता है? आप लोग कभी ना कभी फ्लाइट में बैठे होगे ना? फ्लाइट में बैठे हो या नहीं बैठे हो सब जने? यस सर बैठे हैं, ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, एक आध कोई नहीं भी बैठा हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फ्लाइट में एयर हॉस्टेस होती है या नहीं होती है, या एयर अटेंडेंट्स होती हैं या नहीं होती हैं? यस सर होती हैं। तो सर मुझे एक बात बताओ, जब एयरलाइन वाले उनके एयर हॉस्टेस के सिलेक्शन करके अपॉइंटमेंट कर रहे होते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म डाल देते हैं, आप अगले 5 साल तक शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी कर लेंगे तो फिर आप चले जाएंगे तो हमारे आपको दी हुई ट्रेनिंग वगैरह सब खराब हो जाएगी और बेकार हो जाएगा, उसमें हमने पैसा जो लगाया आपकी ट्रेनिंग पे। सर ये किसी, ये वाला, बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन सही है उस कॉन्ट्रैक्ट की, ये वाली टर्म्स एंड कंडीशन जो है ये किसी को शादी करने से रोक रही है या नहीं रोक रही है? यस सर। शादी करने से रोक रही है, यानी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है या नहीं है? यस सर। यानी कि ये इतना सा पार्ट वॉइड एग्रीमेंट है या नहीं है, शुरुआत से गलत है या नहीं, बाकी सारे तो ठीक है, ये वॉइड एग्रीमेंट है या नहीं है? यस सर। तो डराने के लिए भले ही डाल दो आप अगले 5 साल तक शादी नहीं करोगे, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको इतनी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। हाँ हाँ, डराने तक के लिए सही है। हाँ ये बात सच है कि एयरलाइन ने उनकी वो ट्रेनिंग वगैरह पे पैसा खर्चा है और इस टर्म से पहले वो छोड़ के जाएंगे तो ज्यादा में ज्यादा वो ट्रेनिंग का पैसा वापस देना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो शादी करने से रोक नहीं सकते और किसी ने कर ली तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये वॉइड पार्ट है, ऐसा करना गलत होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट समझ में आया? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज कैसे कि सर पहला तो जीवन भर शादी नहीं करेगा, दूसरा 5 साल तक शादी नहीं करेगा, तीसरा, अब देखो मिदुष और देवांश दोनों को सेम लड़की पसंद थी, ओके, द गर्ल जी, ओके। तो देवांश ने मिदुष को बोला कि तू यदि उस गर्ल जी से शादी नहीं करेगा, इफ यू डोंट मैरी दैट पर्टिकुलर पर्सन, आई एम गोना पे यू 10 लाख ऑफ रुपीज। ठीक है, दोनों में एग्रीमेंट बन गया। पर सर ये किसी एग्रीमेंट किसी को शादी करने से रोक रहा है या नहीं रोक रहा है? हाँ सर, तो वॉइड एग्रीमेंट है। तो मिदुष ने पैसे भी ले लिए और शादी भी करके आ गया। ठीक है, तो क्या देवांश उसका कुछ बिगाड़ पाएगा? सर लॉफुली तो नहीं बिगाड़ पाएगा, हाँ बिल्डिंग के बाहर चुपके से पिटाई लगा के चला जाएगा वो एक अलग बात है। लॉफुली लीगली नहीं इसका बिगाड़ सकता, इलीगली कुछ नुकसान करे वो तो एक अलग बात है, ना आउटसाइड आर पर्व्यू है। ठीक है, तो सर पूर्णतया शादी करने से, पर्टिकुलर टाइम शादी करने से, सर पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से रोकना है। पुरानी हिंदी फिल्में देखिए 1970s 80s की, कभी घर में दादा दादी जी बैठे हैं पुराने टाइम की मूवीज देख रहे हो और आप पास से निकल रहे हो और उसमें सीन चल रहा हो, गर्ल के पापा जो हैं, जो गर्ल के फादर हैं, वो बॉय को बोलते हैं ये लो एक ब्लैंक चेक और दूर हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, लड़का भी बोलता है अच्छा ये लो 10 लाख 1 करोड़ रुपए का चेक, दूर हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से, कभी आने की जरूरत नहीं, उसमें लौट के नहीं आओगे। बॉय भी सोचता है यार ब्रिलियंट चांस मिल रहा है, 1 करोड़ तो पूरे जीवन में नहीं कमा पाऊंगा, ले लेता हूँ। ठीक है, तो कैसा एग्रीमेंट बन रहा है दोनों के बीच में? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से रोकेगा। सर कैसा एग्रीमेंट है? सर वॉइड एग्रीमेंट है। अब ये होने के बाद में भी उसी लड़की से शादी कर लेता है तो क्या फादर इस एग्रीमेंट को कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं? नहीं सर, नहीं करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वॉइड एग्रीमेंट है, तो पैसा भी ले गया, लड़की से भी शादी कर ली। हाँ वो लोग बात है, फादर साहब कोर्ट के बाहर ऐसा निपटाएंगे ना फिर उसको, जिसकी हद नहीं है। चलिए नेक्स्ट। मिदुष मोदी तू मेरे एग्जाम्पल्स को सही में जी रहा है, मतलब कह रहा है ना एक एक एग्जाम्पल में खुद को इमेजिन कर रहा है। ठीक है, यस एम आई राइट? हाँ सर बिल्कुल, चेहरे पे तो हंसी वैसी ही आ रही है तेरे। आ जाओ नेक्स्ट। बाकी लोग वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? देवांश, ऋचा। सर पता पड़ेगा आप हमारे ऊपर है ना, हमारी शादियां कराने लग गए और हमारे ऊपर एग्जाम्पल्स ठोकने लग गए, इसलिए नहीं करते, बचने के लिए। अरे दक्ष अग्रवाल, सर आपके तो बड़ी सड़ू एग्जाम्पल्स होते हैं, अभी फिर बियानी बोल देगी कि सर बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है और आप तो और भी गंदा पढ़ाते हो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। तो सर पर्टिकुलर मतलब हमेशा के लिए शादी करने से, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक शादी करने से, पर्टिकुलर पर्सन से शादी करने से जो एग्रीमेंट्स रोक रहे हों, दोज आर एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज।
सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन करो, फिर आगे समझाता हूँ।